हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स के क्या फीचर होते हैं। तो चलिए नोट कीजिए। फर्स्ट फीचर क्या होता है एंजाइम का? नेचर ऑफ एंजाइम, हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, और गाइस आपको पता ही है कि जो एंजाइम होती हैं, एंजाइम्स कैसे होते हैं? मेनली प्रोटीनेशियस। कैसे होते हैं ये? प्रोटीनेशियस। ठीक है, ये मेनली किससे बनते हैं? प्रोटीन से। अभी मैंने यहाँ पे मेनली वर्ड क्यों यूज किया? ज्यादातर ये प्रोटीन से बनते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इसके अंदर अकेला प्रोटीन ही होगा। अगर मैंने आपको पहले ही देखो प्रीवियस वीडियो में इसी वजह से मैंने जो टॉपिक करवाया था कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का, सिंपल एंजाइम्स का, वो इसी वजह से करवाया था, सो दैट आपको यहाँ कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए ये मेनली किससे बनता है? प्रोटीन से। कौन? एंजाइम। देखो ज्यादातर बनता है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसके अंदर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट नहीं होगा। इनके अंदर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि कोफैक्टर इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो एंजाइम है वो मेनली किससे बनते हैं? प्रोटीन। जो प्रोटीन है वैसे तो उसका पहले क्या बनता है? 1 डिग्री स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी से बनेगा गाइस सेकेंडरी, और सेकेंडरी की फर्दर फोल्डिंग होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ही जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि जब टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा एंजाइम्स का, एंजाइम टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उसके अंदर क्या होती है? एक्टिव साइट। देखो जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रिवाइसिस होते हैं, और उन सभी क्रिवाइसिस में से कोई भी एक जो पॉकेट है, कोई भी एक क्रिवाइस है, वो किसकी तरह काम करेगा? एज एक्टिव साइट की तरह। इसी वजह से हम बोल देते हैं कि वहां पर क्या प्रेजेंट होगी? एक्टिव साइट। ठीक है, और एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट वो होती है जिसके ऊपर कौन आके लगेगा? जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर फिक्स होगा। ठीक है, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होगा। ठीक है, और सबस्ट्रेट आपको पता ही है किसको बोलते हैं? हम सबस्ट्रेट बोलते हैं हम रिएक्टेंट को। किसको बोलते हैं हम? सबस्ट्रेट रिएक्टेंट को। ठीक है, तो जब एक्टिव साइट के ऊपर क्या आकर लगेगा? सबस्ट्रेट आकर लगेगा, एट दैट टाइम क्या होगा? वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो ये वाला कंसेप्ट है एक्टिव साइट का, इसी वजह से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था, सो दैट जब भी मैं एंजाइम्स की फीचर्स डिस्कस करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए एंजाइम का नेचर क्या होगा कि मेनली वो प्रोटीन से बनते हैं। 3 डिग्री स्ट्रक्चर में वो फंक्शनल होंगे। जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर जब होता है तो उसके अंदर पॉकेट्स दिखती हैं हमें, तो जो पॉकेट्स हैं उनमें से कोई एक पॉकेट एज एक्टिव साइट की तरह काम करेगी, और उसी एक्टिव साइट के ऊपर, जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये क्या है एंजाइम की? ये है हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट, और इसी एक्टिव साइट के ऊपर क्या आकर लगेगा? सबस्ट्रेट आकर लगेगा। अगर मैं ऐसे शो करना चाहूं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सबस्ट्रेट आकर फिक्स हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट वहां पर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम है जैसे उसके ऊपर कोई भी सबस्ट्रेट आया और लग जाएगा। सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट ही एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम के ऊपर आकर वर्क कर सकता है, एक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। ये क्या है? हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, तो दिस इज अ एंजाइम। क्लियर? तो ये क्या है एंजाइम की? एक्टिव साइट।
ठीक है, इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या लगेगा आके? सबस्ट्रेट। तो बताइए आप मुझे कि इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट है जो कि यहां पर आकर फिक्स होगा? ये वाला सबस्ट्रेट यहां आकर लगेगा या फिर ये वाला सबस्ट्रेट यहां आकर लगेगा? हाँ जी, तो देखिए ये क्या है? एंजाइम है। ये दोनों मैंने किसके एग्जांपल लिए हैं? ये हमने एग्जांपल लिए हैं सबस्ट्रेट के। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट है जो इसकी एक्टिव साइट के ऊपर आकर लगेगा? क्योंकि एक्टिव साइट के ऊपर गाइस जब सबस्ट्रेट आकर लगते हैं तभी क्या बनते हैं? फाइनली प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए कौन सा सबस्ट्रेट आकर लगेगा? ये वाला। ठीक है, ये बाइंड नहीं होगा क्योंकि जो इनकी शेप है वो यहीं पे आकर फिट होगी। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक शेप का सबस्ट्रेट ही एक स्पेसिफिक एंजाइम के ऊपर आकर वर्क करेगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो यही क्या प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की? स्पेसिफिसिटी। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट फीचर डिस्कस करते हैं, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, सिलेक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या होता है? तो चलिए देखिए, मान लीजिए गाइस हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन। ग्लूकोज से क्या मिला? पायरुवेट। और पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? आप सभी को इसका जो स्ट्रक्चर है वो पता ही है, तो आपको वहां से आइडिया लगा सकते हो कि जो पायरुवेट है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं गाइस? कितने कार्बन रहेंगे इसके अंदर? 3 कार्बन। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे ये पायरुवेट है, अगर ये पायरुवेट सेल के अंदर कहां चला जाए? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सेल के अंदर कहां चला जाए? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको एक एंजाइम मिलेगा। तो उस एंजाइम का नेम क्या है? उस एंजाइम का नेम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नेम है उसका? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस है वो इस पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करेगा? वो इसको कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो अभी देखिए यानी कि जैसे ही इस पायरुवेट के ऊपर आप इस चीज पे फोकस कीजिए, जो ये पायरुवेट है, अगर इस पायरुवेट के ऊपर किसने काम किया? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस ने। ठीक है, तो जो ये पायरुवेट है जो कि एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एंजाइम कौन काम कर रहा है? अभी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो जो ये एंजाइम है जब उसके ऊपर ये सबस्ट्रेट आकर लगेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अभी देखिए कि अगर जो ये पायरुवेट है, ये पायरुवेट चला जाता है मसल सेल में। ठीक है, तो वहां क्या होगा? वहां इसको मिलेगा एक एंजाइम जिसका नेम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। देन क्या होगा कि अगर पायरुवेट को देखिए ये वाला एंजाइम मिला तो वो चेंज होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अगर पायरुवेट को मिला एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस तो किसमें चेंज होगा? देन वो चेंज होगा लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। क्लियर है? एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्टिविटी का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि अगर मसल सेल में गया तो उसको ये एंजाइम मिला तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देन प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, अभी देखिए कि अगर जो ये पायरुवेट है इसके ऊपर पहले तो किस एंजाइम ने काम किया? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस।
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बट अगर यहाँ पर इसके ऊपर एंजाइम काम करता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, वो पायरुवेट के ऊपर काम करता है, देन क्या बनेगा, देन बनेगा एस्टैल्डिहाइड। क्या बनेगा, एस्टैल्डिहाइड, ठीक है। और इसी एस्टैल्डिहाइड से क्या बनेगा फर्दर, इथेनॉल, ठीक है। तो इट मीन्स अभी जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि जो मेन सबस्ट्रेट क्या था हमारे पास, सेम है, सबस्ट्रेट क्या है, पायरुवेट है ना। तो पायरुवेट के ऊपर जब इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का वर्क हुआ तो क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में। जब इस पायरुवेट के ऊपर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का एक्शन हुआ तो क्या बना, लैक्टिक एसिड। जब इस पायरुवेट के ऊपर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज का एक्शन हुआ तो क्या बना, एस्टैल्डिहाइड। तो इट मींस एक सबस्ट्रेट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसा ही है, सबस्ट्रेट एक है बट उसके प्रोडक्ट 3 टाइप के बन रहे हैं। तो इस चीज को फिर डिसाइड कौन कर रहा है, रिएक्टेंट तो सेम था, मीन सबस्ट्रेट तो सेम था, बट जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बन रहे हैं। तो बताइए इस चीज को कौन डिसाइड कर रहा है, इस चीज को डिसाइड कर रहा है यहाँ पे एंजाइम। क्योंकि अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मिला तो वो चेंज हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर उसको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मिला तो वो चेंज हो गया लैक्टिक एसिड में। अगर उसको पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज मिला तो वो चेंज हो गया किसमें, एस्टैल्डिहाइड में, ठीक है। तो इट मींस कौन सिलेक्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो सिलेक्ट कर रहा है एंजाइम। क्योंकि अगर एंजाइम ये है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर ये है तो प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एंजाइम सिलेक्ट करेगा किस चीज को, कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, विच प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो उस चीज को डिसाइड करेगा एंजाइम। क्योंकि उसी के पास कैपेबिलिटी है। यहाँ पे सबस्ट्रेट तो सेम है, एंजाइम अलग अलग होने की वजह से प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब ऐसा हो कि एक सबस्ट्रेट हो बट उससे प्रोडक्ट ज्यादा बन पा रहे हैं तो वहां डिसाइड करेगा सिर्फ और सिर्फ एंजाइम। तो एंजाइम इस चीज को सिलेक्ट कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एंजाइम्स की सिलेक्टिविटी। इज इट क्लियर? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट फीचर करते हैं। नेक्स्ट फीचर है मेटाबॉलिक पाथवे। क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो इट मींस मेटाबॉलिक पाथवे से आपको ये आइडिया होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पाथवे यानी कि एक रास्ता बनेगा, है ना, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। क्योंकि मेटाबॉलिक मींस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है सीरीज में, और उनके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, एंजाइम्स का। तो वो क्या बनाएंगे, मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे आप इस चीज को समझिए कि हमारे पास क्या है, ये एंजाइम है, ठीक है, क्या है, ये एंजाइम है। तो इस एंजाइम के ऊपर गाइस आप इस चीज को ध्यान रखिए, जैसे इसको मैंने नेम दे दिया क्या, एंजाइम ए। क्या नेम दे दिया मैंने इसको, एंजाइम ए। और इस एंजाइम के ऊपर किसने आके लगना है, इस एंजाइम के ऊपर आकर अटैच होगा ये वाला सबस्ट्रेट जिसको मैंने S1 बोल दिया, ठीक है। ये एंजाइम ए है, एंजाइम के ऊपर इस सबस्ट्रेट में आकर अटैच होना है जिसको हमने क्या बोल दिया, S1 बोल दिया, ठीक है। अभी आप इस चीज को नोट कीजिए कि जैसे ही इस एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट आकर लगेगा, एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट मिल गया, इन दी एंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि मैं इस तरह से दिखा रही हूं, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देंगे, P1, ठीक है। आपको इतनी चीज क्लियर हुई। हमारे पास एक एंजाइम है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट S1 लगा, और आफ्टर दैट क्या बना, वहां पे प्रोडक्ट बना जिसको हमने क्या बोल दिया, P1 बोल दिया। अभी देखिए जो ये वाला है प्रोडक्ट, है ना, तो ऐसे में अगर कोई यहाँ पे दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है, ऐसे में अगर यहाँ पे कोई दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है
तो उस एंजाइम के लिए तो किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा एज अ सबस्ट्रेट। देखो जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ ध्यान से समझिए कि जो फर्स्ट के लिए जो एंजाइम ए था उसका जो प्रोडक्ट था वो इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। ठीक है, इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी शेप और इसकी शेप मैच कर रही है ना, तो तभी तो हमने बोला था स्पेसिफिसिटी की, ये स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आकर इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये वाला इसके लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये जो सबस्ट्रेट है, वैसे तो इसके लिए ये प्रोडक्ट है बट इसके लिए ये सबस्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे तो सबस्ट्रेट ही आकर लगते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को हमने बोल दिया P2। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास एंजाइम है थर्ड, यहां पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास एंजाइम, जिसको हम नेम दे दिया एंजाइम C, एंड दिस इज एंजाइम B। ठीक है, तो जैसे ही इसका जो प्रोडक्ट था वो इसके लिए किसकी तरह काम करेगा, एज अ सबस्ट्रेट की तरह, और यहां पर फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया। क्लियर? तो इसको हमने नेम दे दिया P3। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि जो एक एंजाइम का प्रोडक्ट था वो दूसरे के लिए एज अ रिएक्टेंट मीन सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, और इसका जो प्रोडक्ट था वो इसके लिए किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ सबस्ट्रेट की तरह। ठीक है, जब ऐसा हो कि एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो क्या करे, सेकेंड एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम करे, तो वो क्या बनाएंगे, एक पाथवे बनाते जाते हैं, तो जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो ऐसे में आप मुझे ये बताइए, मेरे पास सबस्ट्रेट क्या था, S1। ठीक है, S1 से क्या बना, P1 बना, S1 से क्या बना, P1 बना। तो इससे आपको सारा एक बार रिकैप हो जाएगा। मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है कि एक रास्ता बनेगा, एक काफी सारी रिएक्शंस होंगी जिसके अंदर क्या होगा, एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी देखिए जो हमारे पास S1 सबस्ट्रेट था उसके ऊपर किस एंजाइम ने काम किया, एंजाइम ए। ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख देती हूँ EA। ठीक है, एंजाइम ए ने काम किया तो क्या बना, प्रोडक्ट P1। जो प्रोडक्ट P1 है वो एंजाइम बी के लिए क्या काम करेगा, एज अ सबस्ट्रेट की तरह। ठीक है, तो P1 है वो किस में चेंज हुआ, P1 है वो P2 में चेंज हुआ। किसकी हेल्प से चेंज हुआ P1 P2 में, जब उसके ऊपर किसका एक्शन हुआ, एंजाइम बी का। ठीक है, जो P2 है वो इसका प्रोडक्ट है बट इसके लिए सेकंड एंजाइम इसके लिए फिर ये होगा ना, वैसे ये थर्ड है बट मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कि जो एक का प्रोडक्ट है वो किसी अनदर के लिए एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कि जो इसका प्रोडक्ट था वो इसके लिए किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ सबस्ट्रेट की तरह। तो इट मींस P2 है वो P3 में कन्वर्ट हुआ, किसकी हेल्प से बताइए, एंजाइम C की हेल्प से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और ले लें, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि एक एंजाइम यहाँ पे D भी इन्वॉल्व हुआ है, वैसे मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर यहाँ पे एंजाइम D इन्वॉल्व हुआ है और उससे क्या बन गया, इन दी एंड P4 बन गया, तो इट मींस ये प्रोडक्ट फोर्थ हुआ। तो यहाँ पर E1A है, EB है, EC है, ED है, ये सारे क्या हैं, लिंकेज में है ना, कि एक का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे के लिए एज अ सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे। क्लियर है? तो ये थे जो एंजाइम के फीचर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। ठीक है, वैसे तो एंजाइम की अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना तो वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम हैं, बट आपको सारे नहीं करने, क्योंकि सारे करने बैठोगे तो जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। तो सिर्फ मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही करवाऊंगी। ठीक है, बाकी जो इनकी थ्योरीज हैं
हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एंजाइम की हिस्ट्री के रिगार्डिंग सिर्फ 2 ही साइंटिस्ट हैं जिनके नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्यादा बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है उनसे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिए कि जो फ्रूट, ग्रेन्स, ठीक है, इनसे क्या मिलता है, अल्कोहल। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, देखो आज के टाइम पे तो हमें सारी ये थ्योरी मिल जाती हैं, बट क्या था कि स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए तो थोड़ा जब डिस्कवरी करते हैं तो उनको किसी चीज का कई बार नहीं पता चलता कि ये हुआ कैसे, है ना। तो ऐसा ही कुछ लुईस पाश्चर के साथ हुआ कि जब फ्रूट ग्रेन से अल्कोहल मिला तो उन्होंने देखा कि जो ईस्ट है उसका यूज किया जा रहा है। डेफिनेटली ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है ना। तो फंगस की हेल्प से क्या मिल रहा है, यहाँ पे अल्कोहल मिला, और ईस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन। क्या करता है, फर्मेंटेशन। तो ये देखने को मिला कि फर्मेंट ईस्ट ऐड करने से फर्मेंटेशन तो हुई है, और फर्मेंटेशन से क्या बना है, अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट बना है, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या हुआ, जो लुईस पाश्चर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये तो बताया कि ईस्ट के अंदर कुछ तो स्पेशल सब्सटेंस है जिसकी वजह से ना क्या बन रहा है, वहां पे अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ईस्ट के अंदर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से क्या बना, अल्कोहल बना, बट वो स्पेशल सब्सटेंस क्या है, लुईस पाश्चर ने उनका नहीं बताया। मीन्स देखो स्टार्टिंग में इस चीज का पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो इसी वजह से उन्होंने भी ये बोला कि कुछ तो सब्सटेंस है जिसकी वजह से अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है ना, बट सब्सटेंस है क्या वो उन्होंने नहीं बताया। उनके बाद क्या हुआ, 1877 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, दैट इज विल्हेम कुहने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जैसे अल्कोहल की प्रोडक्शन हो रही है फ्रूट ग्रेन से, है ना, अल्कोहल की प्रोडक्शन हुई, तो उन्होंने बोला कि क्या ऐड किया जा रहा है, ईस्ट। और उन्होंने कहा कि जो ईस्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, और उस स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को क्या नेम दिया जाता है, उस स्पेशल टाइप के सब्सटेंस को नेम दिया जाता है क्या, एंजाइम। क्या बोला जाएगा उसको, एंजाइम, ठीक है। तभी कहा जाता है कि जो एंजाइम टर्म है वो किसने कॉइन की, वो टर्म कॉइन की थी विलियम कुहने ने 1877 के अंदर, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले देखो उन्होंने तो सिर्फ ये बताया था कि हाँ कोई स्पेशल सब्सटेंस होता है, बट है क्या नहीं बताया। तो कुहने ने क्या किया, उन्होंने ये भी बताया कि जो ईस्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होगी और अल्कोहल की प्रोडक्शन होगी, और वो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस क्या है, इन्होंने बोला क्या होता है, वो एंजाइम होता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि जो एंजाइम है ना, एंजाइम है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, इन प्लस जाइम। इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है इनसाइड, इनका मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, इनसाइड। और जाइम का मतलब क्या होता है, ईस्ट। जाइम का मतलब क्या होगा, ईस्ट। तो इससे आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इन्होंने बताया कि जो एंजाइम है, इन प्लस जाइम, इन का मतलब इनसाइड, जाइम का मतलब ईस्ट। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो एंजाइम है उनको किनके अंदर रिपोर्ट किया गया था, उनको रिपोर्ट किया गया था ईस्ट के अंदर। तभी जो कुहने ने क्या बोला, इसको जो टर्म दी वो क्या दी थी, एंजाइम दी थी, ठीक है। तो यही आपको हिस्ट्री ऑफ एंजाइम के बारे में ध्यान रखना था। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक तो जो फीचर्स हैं एंजाइम के वो पढ़े कि वो जो नेचर है उनका मेनली कैसा होता है, प्रोटीनेशियस, ठीक है। नॉन प्रोटीनेशियस जैसे कि इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम, बट मेनली वो कैसे होते हैं, प्रोटीन पार्ट होता है उनके अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से हमने उसको क्या बोला कि वो प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है, सिंपल के अंदर। कॉन्जुगेटेड में तो उनके अंदर जो को फैक्टर वाला पार्ट है वो भी प्रेजेंट होगा, नॉन प्रोटीनेशियस, जिसकी वजह से हमने उसको क्या नेम दिया, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्लियर है। और आपको पता है कि जो एंजाइम है उनका जैसे ही 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है
तो उसके अंदर बहुत सारे पॉकेट्स बनते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही पॉकेट होगा जो कि किसकी तरह वर्क करेगा, एक्टिव साइट की तरह। और उस एक्टिव साइट के ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आकर लग जाएगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट ही वहां आकर फिट होगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो जब एक सबस्ट्रेट है उससे जब प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, है ना, तो ऐसे में डिसाइड कौन करेगा कि मान लीजिए एक सबस्ट्रेट ए है तो उससे बी सी डी ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, कब बी प्रोडक्ट बनेगा, कब सी प्रोडक्ट बनेगा, कब डी प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज को सिलेक्ट कौन करेगा, एंजाइम। क्योंकि एंजाइम जिस टाइप का एंजाइम आकर वहां पर वर्क करेगा वही एंजाइम सिलेक्ट करेगा कि प्रोडक्ट बी बनेगा, सी बनेगा या फिर डी बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने स्टडी किया था मेटाबॉलिक पाथवे, जिसके अंदर हमने देखा कि जो एक एंजाइम का प्रोडक्ट है वो दूसरी के लिए एज अ किसकी तरह काम करता है, सबस्ट्रेट की तरह, तो ऐसे में एक पाथवे बन जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ एंजाइम के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ एंजाइम के अंदर हमने पढ़ा कि जो सबसे पहले जो ईस्ट के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन हो रही है, अल्कोहल प्रोडक्शन हो रही है। लुईस पास्चर ने इस चीज को नहीं बताया था, बट उन्होंने ये जरूर बोला कि हाँ कुछ स्पेशल टाइप का सब्सटेंस तो रहेगा जिसकी वजह से वहां पर क्या होती है, प्रोडक्शन होती है अल्कोहल की। तो वो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस क्या होता है उस चीज को किसने बताया, पुणे नाम के साइंटिस्ट ने। और उन्होंने बोला कि वो स्पेशल चीज क्या है, एंजाइम। उन्होंने इसको एंजाइम का नेम ही क्यों दिया, क्योंकि इन प्लस जाइम, क्योंकि सबसे पहले उसको ईस्ट के अंदर रिपोर्ट किया गया, ईस्ट के अंदर मिला, तो इसी वजह से उसको क्या नेम दे दिया, एंजाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो एंजाइम टर्म है वो किसने कॉइन की, तो आपका आंसर जाना चाहिए पुणे की तरफ। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज्यादा मतलब कंटेंट, अच्छा कंटेंट और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।